आज मैं हांसी में आया हूँ। हांसी में हमारी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग के अंदर प्रदेश के अंदर अलग अलग जो परेशानियों के मुद्दे हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 दिन तक लगातार हरियाणा के स्कूलों का बदहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिखाया। हर जिले के अंदर लगभग 35, 40, 45 स्कूल ऐसे हैं जिनको कंडम घोषित किया जा चुका है, परंतु बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक और झालावाड़ हर जिले के अंदर कभी भी यहाँ हो सकता है। स्कूलों में शौचालय नहीं है, दीवारें गिरने को है, छतें टपक रही है। बच्चों के लिए एक एक कमरे में 5-5 क्लास। पानीपत में शिक्षा मंत्री के असेंबली के अंदर 12 क्लास केवल 3 कमरों में चल रही है। 1 से 5वीं तक एक कमरा, 6ठी, 7वीं, 8वीं एक कमरा और 9वीं से 12वीं तक एक कमरा। ना डेस्क है, ना कंप्यूटर, ना शौचालय, ना पीने का पानी। हरियाणा के भविष्य को गर्त के अंदर झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री को लगातार टैग करते हुए हमने सारे स्कूलों की हालत दिखाई, शिक्षा मंत्री को दिखाई, परंतु खेद है एक बार भी मुख्यमंत्री ने इसका रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा कि हम 900 स्कूल ठीक करने के लिए जा रहे हैं, परंतु मैं कहता हूं केवल 900 स्कूल क्यों, हरियाणा के सारे स्कूल को ठीक करने की विस्तृत योजना क्यों नहीं बना। इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। हरियाणा के अंदर आज कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई कि कानून का राज नहीं, जंगल का राज है। हर जिले के अंदर अपराध की बढ़ती व्यवस्था पे यहां विस्तृत चर्चा हुई। मैं जींद जिले का रहने वाला हूं। पिछले 2 महीने में 18 मर्डर वहां पे हुए। बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिकों से फिरौती मांगी गई है। बीजेपी के नेताओं के घर वालों की चैन छीनी गई है। अलग अलग किस्म के अपराध हर जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री के सामने की कुर्सी पे बदमाश बैठे हुए देखे गए। ये हालात हरियाणा की कानून व्यवस्था की है। हरियाणा के अंदर नशा पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। चिट्टे का नशा, वीड, चर्च, अफीम, गांजा, कोकीन, हर किस्म का नशा हरियाणा के हर गांव तक पहुंच चुका है। हरियाणा के गांव गांव के अंदर एकांत की जगह पे सिरिंजें पड़ी मिलती है, बच्चे सिरिंज लगा के नशा करते हैं। नशे के खाली पैकिंग पड़ी हुई मिलती है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा का कुछ ऐसे गांव गए जहां पे एक भी जवान बच्चा नहीं बचा। घर वालों ने जमीन बेच के, मकान बेच के बच्चों को विदेश भेजना शुरू कर दिया ताकि यहां के नशे से तो बचे। नौकरी मिलती नहीं है, बच्चा भी जान गंवा देगा तो बुजुर्ग उनको विदेश भेज के अकेला बैठ के रोते। ये पोजीशन हरियाणा की चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा हुई। अस्पतालों में दवाई नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कहीं पे स्ट्रेचर नहीं है। एक गर्भवती महिला चली जाए तो उसके लिए कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। हरियाणा के अंदर ये बहुत जोर शोर से प्रचार करते थे आयुष्मान भारत योजना का। हरियाणा के सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इनकी पेमेंट ना मिलने के कारण आयुष्मान योजना का बहिष्कार कर दिया। अब आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा में कोई इलाज नहीं हो रहा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल
और मेडिकल कॉलेज खाली रेफर करने का काम करते हैं। ना उनके पास इक्विपमेंट्स है, ना उनके पास डॉक्टर हैं पूरे, ना उनके पास मशीनें हैं, ना उनके पास दवाइयां। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जाति और धर्म का खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री अपने 5 स्टार बीजेपी का ऑफिस तो निर्माण करा रहा है, परंतु स्कूल और हॉस्पिटलों की तरफ मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और यह तय किया गया, ये जो जनहित के मुद्दे हैं, आज कांग्रेस विपक्षी दल का रोल नहीं निभा रही है। आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल का रोल निभाते हुए हरियाणा में जनमानस के इन सभी मुद्दों को उठाएगी, पुरजोर ताकत के साथ उठाएगी और हरियाणा के आदमी की आवाज बनके, हरियाणा के आम आदमी की आवाज बनके, हरियाणा की बेटियों की आवाज बनके, हरियाणा के पहलवानों की आवाज बनके, हरियाणा के कर्मचारियों की आवाज बनके, हरियाणा के किसानों की आवाज बनके इस गूंगी बहरी सरकार की कान खोलेगी और इनसे काम कराएगी। जरूरत पड़ी तो सड़कों के ऊपर संघर्ष करेंगे, परंतु हमने तय किया है कि अलग अलग मुद्दे हर महीने हम सरकार को और मुख्यमंत्री तक भेजेंगे। एनी क्वेश्चन? विधानसभा चुनाव में सर आप इन्हीं लगभग 5 गारंटियों के ऊपर आपने चुनाव में बड़े मुद्दे जो है सामने रखे, लेकिन क्या कारण रहा कि आम आदमी तक वो बात नहीं पहुंच पाई कि आपकी जो पार्टी जो है सीटें नहीं निकाल सकती? क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टी होते हुए 2 राज्यों के अंदर सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के 5 राज्यों में विधायक हैं, अनेकों जगह कॉर्पोरेटर, मेयर और अलग अलग वो हैं। हर राज्य के अंदर हर राज्य की परिस्थिति अलग होती है। विधानसभा चुनाव के समय में झूठे केस बना के इन्होंने हमारी सारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जेल के अंदर डाल रखा था। राष्ट्रीय नेतृत्व के बिना, संसाधनों के बिना हमने चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा, 90 विधानसभाओं में लड़ा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समय दूर नहीं है जब आम आदमी पार्टी सत्ता पे होगी और हरियाणा की हर समस्या को दूर करेगी। समझौते का आरोप है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, हरियाणा में एसओई में पानी, हरियाणा के अंदर पानी चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता भी तोड़ दिया है। वो पानी कहां छुपा के बैठे हैं? पानी देते क्यों नहीं है? 3 बार पंजाब, हरियाणा और केंद्र में बीजेपी और उसकी समर्थित सरकारें आ चुकी है, क्यों नहीं दिया पानी? कांग्रेस की सरकार 5 बार हरियाणा में, पंजाब में और केंद्र में आ चुके, क्यों नहीं दिया पानी? ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। ये पानी नहीं चाहते। पार्टी वचनबद्ध है कि हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, दिल्ली को, हिमाचल को, सबको पानी मिलना चाहिए, अपने अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, इतना पानी फालतू है। 2014 के अंदर मोदी जी ने कहा था रेवाड़ी के अंदर कि 60% पानी हिंदुस्तान का फालतू बह के पाकिस्तान में जा रहा है, मैं उस पानी का मुंह मोड़ूंगा। उसमें हरियाणा का हक है, पंजाब का हक है, राजस्थान का हक है, इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के सारे चैनलों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। जब तो आप कहते थे 60% बह के जा रहा है, अब तो आप कहते हैं 100% रोक लिया, तो उसका पानी का मुंह हरियाणा की तरफ भी खोल दो। आपने तो बड़े मुद्दे उठाए, तो जो युवा जो है विदेशों की तरफ दौड़ रहा है, वीजा का आपने बताया, एक अपने नशे का आपने बड़ा एक अच्छा एक मुद्दा उठाया, लेकिन दोनों चीजों में पंजाब जो है वो आगे है, पंजाब में सरकार आती है, तो आपने क्या देखिए, पंजाब उड़ता पंजाब की फिल्में बनने लगी थी, अब पंजाब में नशा बंद हो गया है। पंजाब में बड़े बड़े मगरमच्छ जो नशे का व्यापार करते थे उनको अरेस्ट किया गया है। पंजाब के अंदर जो हर घर से लोग विदेश चले गए थे, विदेशों से वापस पंजाब में आने लगे। परंतु हरियाणा के अंदर अब नशा भी बढ़ गया है और विदेश में जाना भी बढ़ गया है। हरियाणा से ज्यादा तो पंजाब के अंदर नशा सबसे ज्यादा था, आप सही कह रहे हैं,
था, तो सरकार परंतु क्या- अब जो लाल टी शर्ट का रंग है वो रंग वहां से खत्म हो गया। अब नशा वहां पे बंद हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। मैं तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह खत्म हो गया, परंतु पंजाब सरकार ने बहुत काम किया, नशे पे लगाम लगाई। कल एंटी ड्रोन लगा अभी कुछ दिन पूर्व जो हादसे में भाजपा ने भी अपना जिला कार्यालय अपनाया, आज आपने यहाँ किया, क्या ये 29 की तैयारी चल रही है? भाजपा 5 स्टार जिले अपने कार्यालय बनाती है, स्कूलों को जोगी स्टार और अपने कार्यालय 5 स्टार होटल स्टार। हम तो किसी दुकान में बिना एयर कंडीशन के पसीने में बैठे रहते हैं और जैसे हरियाणा के जनता जी रही इसको जी के ऐसे काम करते रहते हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला 5 स्टार होटलों के ताई उनके ऑफिस बनते हैं, उसका हम नहीं कर सकते। धन्यवाद।